हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू इंडिया विवेक न्योल पर। आज हम बात करेंगे 2020 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल 16.3 बेस प्रमेय का सवाल नंबर 13। ये मानिए कि आप 99% चांस है इस सवाल के आने की। जो अभी राजस्थान क्वेश्चन नंबर 13 समझिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता खो जाता है। देखिए 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से एक पत्ता खो जाता है, तो कितने बचे? 51 बचे। शेष पत्तों में से दो पत्ते निकाले जाते हैं। शेष पत्तों में से क्या निकाले? दो पत्ते निकाले जाते हैं। जो ईंट के पत्ते हैं, देखिए जो पत्ते निकाले गए ना वो किसके हैं? ईंट के हैं। एक घटना हो चुकी है कि निकाले गए पत्ते किसके हैं? ईंट के हैं। तो ए निकाले गए दोनों पत्ते ईंट के हैं। तो निकाले गए दोनों पत्ते किसे हैं? ईंट के हैं। तो खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता। कंफ्यूज कर देते हैं एग्जामिनर, बच्चों को ऐसे कंफ्यूज कर देता है, सवाल ऐसे कंफ्यूज कर देता है और यहां गच्चा खा जाते हैं। देखिए पूछा क्या है कि जो पत्ता खोया था वो ईंट का था या फिर ईंट का नहीं था। देखिए खो गए पत्ते के ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो खोया गया पत्ता ईंट का था या नहीं था। तो ये अपवर्जी घटनाएं हो गई। प्रायिकता ऑफ P1, खोया पत्ता ईंट का था। तो ईंट के पत्ते कितने होते हैं भाई? 13। कुल पत्ते कितने? 52। 13/52। आप काट सकते हो या फिर काटना चाहिए। प्रायिकता ऑफ E2, खोया पत्ता ईंट का नहीं था। खोया पत्ता किसका नहीं था? ईंट का नहीं था। तो 39/52, या तो 1 में से 13/52 घटा दो क्योंकि दोनों का टोटल 1 होना है, या फिर आपको पता है कि ईंट के अलावा 39 पत्ते और हैं, 39/52। तो वही डायग्राम आपका छोटा सा डायग्राम जिससे एग्जामिनर को भी समझ में आए और आपको कि निकाले गए पत्ते ईंट के हैं। PE1 13/52, PE2 39/52, PA/E1 देखिए यदि पत्ता ईंट का खोता तो फिर जो पत्ते निकालते वो किसके हों? ईंट के हो। देखिए ईंट का पत्ता खो जाता तो ईंट के पत्ते कितने हो जाता? तो ईंट के पत्ते कितने बचते? 12। और टोटल पत्ते कितने बचते? 51। तो अब दोनों पत्ते जो निकले वो ईंट के आए। तो देखिए पहला पत्ता आने की 12/52 और दूसरा पत्ता आने की, अब एक पत्ता साइड में रख देंगे, 11/50। यहां देखिए यदि ईंट का पत्ता नहीं खोता तो ईंट के तो 13 के 13 रहते। तो क्या हो जाता? 13/52 और दूसरा 12/51। यही समझना आपको प्रायिकता ऑफ A/E1। यदि खोया पत्ता ईंट का है तो दोनों पत्ते ईंट के आने की प्रायिकता। देखिए ईंट का पत्ता खो जाता है तो 12 पत्ते बचेंगे। तो पहला पत्ता आने की 12/51 और दूसरा 11/50। प्रायिकता ऑफ A/E2। यदि खोया पत्ता ईंट का नहीं है तो दोनों पत्ते ईंट के आने की प्रायिकता ईंट के 13 रहते /51 गुणा 12/50। प्रायिकता ऑफ, देखिए एक घटना हो चुकी है तो क्या प्रायिकता है कि खोया पत्ता ईंट का था? E1 ऊपर चला जाएगा। प्रायिकता ऑफ E1 प्रायिकता ऑफ A/E1 बट्टा प्रायिकता ऑफ E1 प्रायिकता ऑफ A/E2
E1 प्लस प्रायिकता ऑफ E2 प्रायिकता ऑफ A बटा E2। ये देखिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, A बटा E1 की वैल्यू आ जाएगी। E1 क्या है, देखिए E1 आपके पास 13/52, 13/52। A बट्टा E1 क्या है, 12/51 गुणा 11/50, 13/52 गुणा 12/51 गुणा 11/50 प्लस E2 क्या है, 39/52 गुणा 13/51 12/50 पुट कर दिए। देखिए 52 51 50, 52 51 50, 52 51 50, नीचे से कॉमन आ गया। ऊपर देखिए क्या कॉमन है, 13 12 13 12 और 13 12, तो ये सारे कैंसिल हो गए। ऊपर क्या बचा, केवल 11 बचा। प्रायिकता ऑफ E1 बट्टा A, ऊपर क्या बचा 11 बट्टे, नीचे क्या बचा है, यहां 11 बचा है प्लस यहां 39 बचा है, 39, तो 11/50। तो ये आपका आंसर आ गया। बहुत ही इजी सवाल। बहुत ही थोड़ा सा समझना है आपको इस सवाल में। बोर्ड के पेपर में इस सवाल के आने के चांस बहुत ज्यादा है। प्लीज इसको और अच्छा सवाल, सवाल नंबर 14 क्या कह रहा है कि एक बॉक्स है जिसमें 3 लाल गेंदे हैं और 7 काली गेंदे हैं। एक एक करके बिना प्रतिस्थापन, मतलब एक एक करके बाहर रख दी जाती है। बिना प्रतिस्थापन के 2 गेंदें यादृच्छिक रेंडमली सिलेक्ट की जाती हैं। यदि द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त हुई, देखिए घटना हो गई है, एक द्वितीय चयनित गेंद लाल प्राप्त हुई, लाल प्राप्त हुई। द्वितीय चयनित गेंद कैसे प्राप्त हुई, लाल प्राप्त हुई, ये घटना हो गई। तो क्या प्रायिकता है कि प्रथम चयनित गेंद भी लाल है। देखिए प्रथम चयनित गेंद या तो लाल है या प्रथम चयनित गेंद क्या है, काली है। तो प्रायिकता ऑफ E1 प्रथम चयनित गेंद लाल है। देखिए लाल गेंदें कितनी है, 3 बटे कुल गेंद कितनी है, 10। E2 प्रथम चयनित गेंद काली है। प्रथम चयनित गेंद क्या है, काली है। तो काली होने की 7/10, काली कितनी है, 7/10। अब आपको लिखना है प्रायिकता ऑफ A बट्टा E1। डायग्राम बनाए तो बना सकते हैं, बिल्कुल सिंपल है ये सवाल। तो A बट्टा E1 क्या है, देखिए E1 क्या है, प्रथम चयनित गेंद लाल है। पहली चयनित गेंद क्या है, लाल है। यदि पहली चयन की हुई गेंद लाल है तो अब देखिए पहली गेंद हम लाल निकाल लेंगे, तो अब लाल कितनी बचेंगी, 2, और कुल कितनी, 9। तो दूसरी गेंद लाल निकालने की प्रायिकता क्या होगी, 2/9। यदि प्रथम लाल है तो द्वितीय लाल होने की प्रायिकता की बात करें तो 2/9 प्रायिकता ऑफ A बट्टा E2। समझिए इसको, यदि E2 क्या है, प्रथम चयनित गेंद काली है। क्या है, गेंद काली है। हमने एक गेंद निकाली, वो कैसी है, काली। काली हमने बाहर रख दी। अब काली कितनी बची, 6, और कुल कितनी बची, 9। तो लाल गेंद कितनी बची हुई है अभी हमारे पास, 3। तो लाल गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/9। यदि प्रथम काली है तो द्वितीय लाल होने की प्रायिकता क्या होगी, 3/9। समझना जरा इसको, 3/9 प्रायिकता ऑफ एक घटना हो चुकी है कि द्वितीय गेंद लाल प्राप्त हुई है, तो रिवर्स में तो प्रथम लाल भी होने की क्या प्रायिकता, यदि द्वितीय गेंद लाल प्राप्त हुई है तो प्रथम लाल होने की प्रायिकता, तो E1 ऊपर आ जाएगा। प्रायिकता ऑफ E1, प्रायिकता ऑफ A बट्टा E1, प्रायिकता ऑफ E1, प्रायिकता ऑफ A बट्टा E1 प्लस प्रायिकता ऑफ E2, प्रायिकता ऑफ A बट्टे E2।
प्रायिकता ऑफ इवन, इवन कितना है देखिए, इवन आपके पास 3/10, 3/10, ए बटा इवन कितना है 2/9, ये ऐसे 3/10 गुणा 2/9 प्लस E2 कितना है 7/10, 7/10 गुणा 3/9। अब आप देखिए 10 9 10 9 10 9 सब जगह है आपके पास 10 9, तो 10 9 आपका क्या आ गया कॉमन। 3 गुणा 2 कितना बचा 6, 3 गुणा 2 कितना बचा 6 प्लस 7 गुणा 3 कितना बचा 21। तो देखिए 6/27, 6/27 कैंसिल हो रहा है किससे 3 से, तो ये हो गया 2/9, आपका आंसर आ गया 2/9। बहुत ही आसान सवाल है। ऐसे ही सवाल जो शेष रह गए हैं वो सवाल इस प्रश्नावली में ऐसे ही हैं, बहुत ईजी हैं, आप आराम से कर सकते हैं। कठिन सवाल थे मैंने सारे बता दिए हैं। 19 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। कल ऐसा सवाल हमने एक करा था। देखिए प्रश्न क्या कर रहे हैं, एक बहुविकल्पी प्रश्न है जिसके 4 विकल्प है, मतलब कितने विकल्प है 4 है। यदि आप तुक्का मारते हैं, अनुमान लगाते हैं, तो सही होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/4। देखिए बहुत सारी चीजें दी नहीं होती, ये कॉमन सेंस की बातें हैं, तो ऐसे प्रश्न ज्यादा पूछते हैं परीक्षा में। का उत्तर देने में विद्यार्थी या तो अनुमान लगाता है, या तो विद्यार्थी क्या करता है अनुमान लगाता है, या नकल करता है, या प्रश्न का उत्तर जानता है। ये 3 बातें हैं। अनुमान तथा नकल करने की प्रायिकताएं 1/3 व 1/6 है। इसने 2 ही क्यों दी हैं, क्योंकि यदि आपस में अपवर्जी घटना है तो तीनों का टोटल कितना होगा 1 होगा, तो हम तीसरी निकाल सकते हैं, इसलिए इसने 2 ही दी हैं। उसके द्वारा सही उत्तर दिए जाने की प्रायिकता 1/8 है, जबकि ये ज्ञात है कि उसने नकल की। देखिए ये लाइन बड़ी जबरदस्त घुमाई है। उसके द्वारा सही उत्तर दिए जाने की प्रायिकता 1/8 है, जबकि ये ज्ञात है कि उसने नकल करी है। जब उसने नकल करी है तब उसने सही उत्तर दिया है, इसकी प्रायिकता 1/8 है। उसको घुमा के उल्टा लिख दिया है। विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। विद्यार्थी प्रश्न का उत्तर जानता है, इस बात की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। मतलब अपवर्जी घटनाएं होगी, या तो वो प्रश्न जानता है, या वो अनुमान लगाता है, या वो नकलें करता है। जबकि ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है, तो एक घटना होगी विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है, विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है, यह घटना हो गई, विद्यार्थी ने सही उत्तर दिया है। तो इवन, प्रायिकता ऑफ इवन, इवन क्या होगा, अब आप इन तीनों में से किसी को अनुमान लगाता है, अनुमान लगाता है, तो अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी है, अगले ने दी है कि अनुमान लगाने तथा नकल करने की प्रायिकता, तो अनुमान लगाने की कितनी है 1/3, 1/3। PE2 नकल करता है, नकल करता है, इसकी कितनी दी है 1/6। प्रायिकता ऑफ E3 प्रश्न का उत्तर जानता है, उत्तर जानता है, तो भाई इसकी तो नहीं दी, लेकिन यदि हम जानते हैं तीनों का टोटल 1 होगा, तो 1 - 1/3 - 1/6 घटा देंगे, प्रश्न का उत्तर जानता है, तो 1 - 1/3 - 1/6, क्योंकि तीन जो अपवर्जी घटनाएं उनका टोटल 1 होगा, तो इसका लघुत्तम 6 आया, तो यहां पर 6, यहां पर क्या होगा 2 - 1, तो क्या हो गया 3/6 अर्थात 1/2। तो अब हमें लिखना है A/E1, A/E1। अब डायग्राम बना के आराम से कर सकते हो। A/E1 देखिए समझिए क्या है, E1 क्या है, अनुमान लगाता है, क्या लगाता है अनुमान लगाता है, अनुमान लगाता है। ए क्या है, विद्यार्थी सही उत्तर देता, अनुमान लगाता है तो सही उत्तर देने की प्रायिकता, सही उत्तर देना। देखिए अनुमान लगाएगा, 4 विकल्प दिए हैं, तो अनुमान लगाएगा तो सही उत्तर देने की प्रायिकता क्या होगी 1/4। ये दिया नहीं है, ये हमें खुद समझना है। प्रायिकता ऑफ A/E2, इसको समझिए जरा आप। E2 का मतलब क्या है, नकल करता है, नकल करके सही उत्तर देना, सही उत्तर देना। तो नकल करके सही उत्तर देने की प्रायिकता आपको दी है
उसने नकल की तो नकल उत्तर दिए जाने की प्रायिकता 1/8 है, जबकि ज्ञात है कि उसने नकल करी तो 1/8 ये आपको दिया है 1/8। प्रायिकता ऑफ A/E3 लिखेंगे। E3 क्या है? प्रश्न का उत्तर जानता है, प्रश्न का उत्तर जानता है तो सही उत्तर देना, सही उत्तर देना। तो ये प्रश्न का उत्तर जानता है तो सही उत्तर, जानेगा तो सही उत्तर देगा ही। कल भी आया था ये 1, तो प्रायिकता कितनी होगी? 1। तो सूत्र देखिए क्या होगा, घटना A हो गई है। उत्तर जानने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि ज्ञात है कि उसने उत्तर दिया है। देखिए उत्तर सही दिया है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि वो उत्तर जानता है, तो E3 ऊपर आ जाएगा। प्रायिकता ऑफ E3, प्रायिकता ऑफ A/E3 बट्टा टोटल में नीचे सभी प्रायिकता ऑफ E1, प्रायिकता ऑफ A/E1 प्लस प्रायिकता ऑफ E2, प्रायिकता ऑफ A/E2 प्लस प्रायिकता ऑफ E3, प्रायिकता ऑफ A/E3। ये अब देखिए प्रायिकता ऑफ E3/A का मान निकाल लेते हैं, वैल्यू रखिए। E3 की वैल्यू कितनी है आपके पास? E3 मतलब आपने निकाला है 1/2 गुणा A/E3, ये रहा A/E3 1 प्लस E1 आपको दिया था, क्या दिया था? 1/3 या 1/6? E1 आपको दिया था 1/3। अनुमान लगाने की प्रायिकता कितनी दी थी? 1/3। तो 1/3 गुणा 1/4 प्लस 1/6 गुणा 1/8 प्लस 1/2 गुणा 1। इसको सरल कर लीजिए। देखिए 2 कॉमन आ रहा है, सबसे 2 कॉमन आ गया, ऊपर बचा 1। यहां से 2 कॉमन आया तो यहां 2 बचा, तो हो गया 1/6 प्लस यहां से 2 कॉमन आया तो यहां 4 बचा, 1/24 और प्लस 1। लघुत्तम कितना आया? 24। देखिए 24 लघुत्तम आया। 6 का भाग कितनी बार गया? 4 बार। 24 का 1 बार, 1 नीचे है तो 24 बार 24। अब देखिए ये तो ऊपर चला जाएगा 24 बट्टे नीचे 24 4 28 1 29। तो प्रायिकता कितनी आ गई? 24/29। 20 नंबर क्या कह रहा है कि एक पत्र आया है जिस पर टीए दिखाई दे रहा है। एक पत्र आया है जिस पे एड्रेस लिखा हुआ है, जिसमें केवल टीए दिखाई दे रहा है। यह पत्र टाटानगर से आया है या कलकत्ता से आया है, इस बात की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसका मतलब सीधा बात हो गया, एक घटना हो चुकी है। क्या हो चुकी है कि जो पत्र आया है उस पर टीए दिखाई दे रहा है। पत्र पर क्या दिखाई दे रहा है? ए, पत्र पर टीए दिखाई देता है, पत्र पर टीए दिखाई देता है। तो E1, प्रायिकता ऑफ E1 कहां से? टाटानगर से। मान लो आप टाटानगर को बोल रहे हो, टाटानगर से पत्र आया है, तो 2 ही शहर है, तो टाटानगर से आने की 1/2 या फिर कलकत्ता से आया है, कलकत्ता से पत्र आया है। इसकी प्रायिकता भी कितनी है? 1/2। समझने वाली बात अब है सबसे इंपॉर्टेंट, प्रायिकता ऑफ A/E1। इसको हम क्या लिखेंगे? A/E1। देखिए E1 का मतलब क्या है? पत्र टाटानगर से आया है तो उस पर टीए दिखाई देंगे। पत्र टाटा नगर से आया है तो टीए दिखाई देने की प्रायिकता। देखिए टाटानगर को देखिए आप, कितने, इस पे 2 टीए हैं लेकिन दोनों टीए साथ तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। दोनों टीए साथ दिखाई देंगे तो निश्चित हो जाएगा टाटानगर से आया है। दोनों टीए साथ दिखाई नहीं देंगे, कोई एक टीए दिख रहा है, एक टीए दिख रहा है तो एक पर आपने टेप लगा रखी है, तो एक दिखेगा तो ये दिख रहा हो मान लो, या फिर ये दिख रहा हो तो एक दिखेगा, तो इसको एक अक्षर मान लिया। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए 8 है, यदि आप इसको 1 मानते हो तो ये 7 है,
इसको 1 मानते हो तो बाकी 7 है। तो कितने टीए हैं? 2 टीए हैं। कुल अक्षर कितने हुए? 8। तो टीए दिखाई देने की प्रायिकता क्या हुई? 2/8। ध्यान से समझना इसमें यदि टीए को हम अलग कर लें तो बाकी कितने बचे हैं? 7। तो एक टीए 8 हो गए, अक्सर 8 है, लेकिन ये भी दिखाई दे सकता है, ये भी दिखाई दे सकता है, हमें नहीं पता कितने टीए हैं। 2 टीए हैं, तो 2/8। प्रायिकता ऑफ A/E2। E2 का मतलब क्या है कि पत्र कलकत्ता से आया है तो टीए दिखाई देना। ठीक है, पत्र यदि कलकत्ता से आया तो टीए दिखाई देना। देखिए कलकत्ता में 1 2 3 4 5 6 और एक ये टीए 7, एक ही टीए इसमें तो 1/7, 1/7। अब दोनों ही ज्ञात करने हमें, कलकत्ता और टाटानगर दोनों के लिए पूछा इसमें अलग अलग। तो पहले हम ज्ञात कर लेते हैं E1/A। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? E1 A/E1 बट्टा E1 प्रायिकता ऑफ A/E1 प्लस E2 प्रायिकता ऑफ A/E2। E1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/2 गुणा 2/8, 1/2 गुणा 2/8 प्लस 1/2 गुणा 1/7। देखिए काटने की कोशिश ना करिए, बेस पर में आपको काटने की जरूरत नहीं है, अपने आप कट जाएंगी वैल्यू सारी। देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है? 1/2 1/2 1/2 कॉमन आ रहा है, बाकी आप काट दीजिए इससे। ये 1/4 बचा, ये 1/4 और 1/7। नीचे लघुत्तम कितना आया? 4 गुणा 7। ठीक है, यहां 7 चला जाएगा और यहां 4 चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो गया है? ये 1/4। ठीक है, और आप इसको लिखना 11/4 गुणा 7। तो 4 ये इससे कैंसिल हो गया और 7 ऊपर चला गया तो 7/11। तो टाटानगर से आने की प्रायिकता कितनी होगी? 7/11। देखिए प्रायिकता ऑफ E2/A, E2/A। तो प्रायिकता ऑफ E2 प्रायिकता ऑफ A/E2 बट्टा प्रायिकता ऑफ E1 प्रायिकता ऑफ A/E1 प्लस प्रायिकता ऑफ E2 प्रायिकता ऑफ A/E2। देखिए E2 की वैल्यू 1/2 गुणा A/E2 1/7, E1 1/2 गुणा A/E1। A/E1 देखिए आप क्या है? A/E1 2/8 प्लस 1/2 गुणा 1/7। देखिए 1/2 तो कैंसिल हो गया और ऊपर क्या बचा? 1/7। ये इससे कैंसिल हो तो 1/7 1 और 1/4 दोनों रह गए। वही बात हम कैलकुलेशन करेंगे, 1/7 और नीचे क्या आ जाएगा? 11/4 गुणा 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब ये 4 ऊपर चला जाएगा, 4/11, 4/11। तो या तो कलकत्ता से आया है या टाटानगर से आया है, दोनों का टोटल क्या होना है? 1। तो 7/11 और 4/11। तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब बेस प्रमेय के सारे क्वेश्चन हो गए हैं। आप जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो करें, बहुत इजी है। और बेस प्रमेय में से सवाल हर साल आता है और आएगा, जब तक बुक में रहेगा आएगा, क्योंकि अच्छा कॉन्सेप्ट है, दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। और जब गणित विषय है तो दिमाग लगाना है, ऑब्वियसली बात है। तो जहां पर कम लिखना हो और समय बचाना हो